बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब गांव कच्चे घरों से भरे होते थे। रात को तेल के दिए जलते थे और लोगों के दिल सादा मगर ईमान से भरे होते थे। एक ऐसे ही गांव में अब्दुल करीम नाम का एक नेक दिल आदमी अपनी बीवी अम्मा ज़ैनब और अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। अब्दुल करीम एक मामूली किसान था। उसके पास ना बहुत ज़मीन थी और ना ज़्यादा माल, मगर जो कुछ था उसमें वो शुक्र अदा करता था। अम्मा ज़ैनब निहायत साबिर और समझदार औरत थी। वो हमेशा कहती, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, जो इनकी कद्र करे अल्लाह उसके घर में बरकत रखता है। 5 बहनें थीं। सबसे बड़ी हलीमा, समझदार और माँ का हाथ बटाने वाली। दूसरी फातिमा, नरम दिल और इबादत गुजार। तीसरी रुकैया, सब्र वाली और खामोश तबीयत। चौथी मरियम, खुश मिजाज और सबको हंसाने वाली। सबसे छोटी आयशा, मासूम और बाप की लाडली। इनका घर मिट्टी का था, मगर इस घर में मोहब्बत, अदब और दुआ की खुशबू बसी रहती थी। सुबह फज्र के बाद अब्दुल करीम खेतों को चला जाता और अम्मा ज़ैनब बेटियों के साथ घर के कामों में लग जातीं। एक साल ऐसा आया कि बारिशें ना हुईं, फसलें सूख गईं, गांव में फ़क्र व फाका शुरू हो गया। अब्दुल करीम दिन भर मेहनत करता, मगर घर में आटा कम पड़ने लगा। कई रातें ऐसी आईं जब अम्मा ज़ैनब ने खुद भूखी रहकर बच्चियों को खाना दिया। एक रात सब सो चुकी थीं। अब्दुल करीम आंगन में बैठा आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी बेटियाँ मेरी जिम्मेदारी है, तू ही उनका मुहाफ़िज़ है। हलीमा ने ये दुआ सुन ली। अगले दिन उसने अपनी बहनों से कहा, हम अब्बा और अम्मा का बोझ कम करेंगी। सब बहनों ने मिलकर फैसला किया। कोई सिलाई करने लगी, कोई ऊन काटने लगी, कोई हमसायों के बच्चों को पढ़ाने लगी। छोटी आयशा पानी भरने में मदद करने लगी। रफ्ता रफ्ता गांव वालों को इन 5 बहनों के अखलाक और मेहनत का पता चला। लोग इनसे काम करवाने लगे। घर में थोड़ी बहुत आसानी आने लगी। कुछ सालों बाद हालात बेहतर हो गए। अल्लाह ने फसलों में बरकत दी। अब्दुल करीम की मेहनत रंग लाई। वक्त गुजरा, बड़ी बहनों के रिश्ते आए, मगर अब्दुल करीम ने हमेशा यही देखा कि बेटी का नसीब अच्छा हो, ना कि सिर्फ दौलत। एक दिन अब्दुल करीम बीमार पड़ गया। अम्मा ज़ैनब और 5 बहनें उसके पास बैठ गईं। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरी बेटियों, तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना, अल्लाह को ना भूलना। कुछ अरसे बाद अब्दुल करीम इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी तरबियत जिंदा रही। 5 बहनें एक दूसरे का सहारा बनी, माँ का ख्याल रखा और सब्र, मेहनत और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारी। लोग आज भी इस गांव में कहते थे, वो घर कच्चा था, मगर उस घर के लोग सोने जैसे थे।